हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश मंत्राज और मैं हूं अभिषेक जैन। आज के इस वीडियो में हम रिपोर्ट राइटिंग को समझने वाले हैं। रिपोर्ट राइटिंग हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आज हम इस रिपोर्ट राइटिंग को कंफर्म करेंगे और अपने 6 मार्क्स को पक्का कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। रिपोर्ट राइटिंग में हम किसी इवेंट या एक्सीडेंट के बारे में सारा डिटेल बताते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट या इवेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। कोई भी घटना या एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका होता है, इसलिए हम नोटिस राइटिंग को हमेशा पास्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। नोटिस राइटिंग में 100% मार्क्स पाने के लिए हमें इसके एक फॉर्मेट को ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग में रिपोर्ट को भेजने वाले का नाम और पदनाम लिखना होता है। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग को प्राप्त करने वाले का नाम और पदनाम लिखना होता है। एंड देन हम लेफ्ट हैंड साइड पर एक डेट लिखते हैं और उसी के साथ हम शहर का नाम भी ऐड कर देते हैं। और इसके बाद एग्जाम में जो भी हमें डिटेल दिया होगा उसमें हम देखेंगे कि हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो किसी एक्सीडेंट के बारे में है या फिर किसी इवेंट के बारे में है। जो भी उसमें हमारे लिए विषय वस्तु दी है उसमें से हम एक टाइटल या हेडिंग को सिलेक्ट कर कर लिखते हैं। इसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग की बॉडी में सारा डिटेल बताते हैं कि घटना कब, कैसे, कहाँ हुई, और फिर इसके बाद इसको कंक्लूजन देते हुए हमें इसको समाप्त करना पड़ता है। तो कंक्लूजन में हम बताते हैं कि कोई इवेंट के अंत में उसको क्या क्या किया गया, क्या सारी चीज़ें हुई, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके लिए किसकी गलती से हुआ और उसमें क्या एक्शन लिए गए। इस तरह की सारी चीज़ें हम कंक्लूजन में बताते हैं। और फाइनली रिपोर्ट राइटिंग के अंत में हम लेफ्ट साइड में नेम, डेजिग्नेशन को लिख देते हैं और हमारी एक परफेक्ट रिपोर्ट राइटिंग रेडी हो जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपनी 12th क्लास की वर्कबुक के चैप्टर नंबर 7 में दिए गए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं और एक परफेक्ट रिपोर्ट राइटिंग को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट। आपने एक दुर्घटना देखी है या आप एक दुर्घटना के गवाह हैं। राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर। आपको एक न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखनी है इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में, अबाउट द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बारे में, यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, और आपको उसमें निम्नलिखित डिटेल्स यानी कि विवरण के बारे में जानकारी देनी है, जैसे वेयर, व्हेन एंड हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, कि एक्सीडेंट या दुर्घटना कहाँ, कब और कैसे हुई। साथ ही पीपल, व्हीकल इन्वॉल्व्ड, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और यहाँ आपको बताना है कि इसमें कितने लोग और वाहन शामिल थे और इसमें जान माल का क्या नुकसान हुआ है। लाइफ एंड प्रॉपर्टी को हम जान माल एक फ्रेज यूज करते हैं हिंदी में। द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के सीन का डिटेल बताना है। डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज, हताहत हुए लोगों की जानकारी देनी है, जैसे डेथ्स, इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया। कंक्लूड विथ द नेग्लिजेंस ऑफ द कमिटर्स, और यात्रियों की उपेक्षा या गलती के द्वारा हुई दुर्घटना के बारे में इसको हमें बताना है। सजेशंस टू द गवर्नमेंट एंड पीपल, और साथ ही हमें इसमें सुझाव देने हैं सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। इसी डिटेल के आधार पर हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने फॉर्मेट में देखा था, इसके बाद हमने ये रिपोर्ट किसको भेजी है, जिसको भेजी है उसका नाम लिखने के लिए हम यहाँ पर टू हेडिंग डालकर उसके आगे लिख देंगे द एडिटर, कॉमा, टाइम्स ऑफ इंडिया, भोपाल, MP। और इसके बाद हमें डेट डालनी है
डेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में छतरपुर 16 दिसंबर 2020, या फिर हम यहाँ सिर्फ डेट भी डाल सकते हैं। इसके बाद अब जैसा कि हमने हेडिंग में पढ़ा, ये एक एक्सीडेंट के बारे में हमें रिपोर्ट राइटिंग करनी है, तो यहाँ पर हम एक हेडिंग दे सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं अ फैटल एक्सीडेंट, या फिर हम लिख सकते हैं अ रोड एक्सीडेंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रिपोर्ट राइटिंग में बताना है कि दुर्घटना कहाँ, कब और कैसे हुई। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिपोर्ट को लिखना। छतरपुर, 15 December 2020, a fatal accident took place in the evening at 5 o'clock. छतरपुर में 15 दिसंबर 2020 को एक गंभीर दुर्घटना घटित हुई शाम 5 बजे। तो यहाँ पर हमने स्थान भी बताया और समय भी बता दिया। इसके आगे हम इसमें लिखेंगे कॉमा लगाकर, नियर बस स्टैंड 1 killed and 3 injured। और यह दुर्घटना बस स्टैंड के पास हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 3 घायल हुए हैं। यहाँ पर हम अपना फर्स्ट पैराग्राफ क्लोज कर देंगे। यहाँ हमने घटना कहाँ हुई, कब हुई, उस दुर्घटना में किस व्यक्ति को क्या नुकसान हुआ, ये हमने बताया। अब हम एक एक्सीडेंट का सीन लिखेंगे, जिसमें हम लोगों के और वाहनों के शामिल होने के बारे में बताएंगे, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे और कैजुअलिटीज़ के बारे में भी बताएंगे। साथ ही हम लास्ट में गवर्नमेंट को और लोगों को कुछ सजेशन भी देंगे। तो चलिए आगे की रिपोर्ट राइटिंग कंटिन्यू करते हैं। हमारा सेकेंड पैराग्राफ शुरू होगा। इट वॉज अ सीरियस कोलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बलेनो कार। यह एक गंभीर भिड़ंत थी एक ट्रक और बलेनो कार के बीच। द कार वॉज रनिंग एट हाई स्पीड। वह कार बहुत तेज दौड़ रही थी। इट वॉज कमिंग फ्रॉम सागर। यह सागर से आ रही थी। वाइल, जबकि द ट्रक वॉज कमिंग रेकलेसली फ्रॉम झांसी। जबकि वह ट्रक लापरवाही से झांसी से आ रहा था। यानी कि जो ट्रक ड्राइवर था वो उस ट्रक को बड़ी लापरवाही से चला रहा था। द ट्रक स्ट्रक डायरेक्टली द बलेनो कार। और वह ट्रक सीधा बलेनो कार में सामने टकरा गया। सम ऑफ मैन रस्ड टूवर्ड्स द स्पॉट। कुछ व्यक्ति जो दुर्घटना स्थल है उसकी ओर लपके या वहां झट से पहुंचे। एंड took out the injured from the car। और जो कार में घायल लोग थे उनको बाहर निकाला। The car driver lost his life on the spot। कार ड्राइवर ने स्पॉट पर ही यानी कि दुर्घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। The 3 other passengers had serious injuries। और जो अन्य 3 यात्री थे कार में उनको भी बहुत गंभीर चोटें आईं। They were टेकन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया। द पुलिस अरेस्टेड द ट्रक ड्राइवर इन ड्रंकन स्टेट। और पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को शराब पिए होने की स्थिति में गिरफ्तार किया। यहाँ तक हमने पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है एक्सीडेंट के सीन का, और इसमें हमने कैजुअलिटीज़ के बारे में भी बताया है और लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लॉस के बारे में भी बताया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ होगा जिसमें हम कंक्लूज़न देंगे, और इस कंक्लूज़न में हम गवर्नमेंट को साथ ही लोगों को भी कुछ सजेशंस देंगे। टू प्रिवेंट सच अ एक्सीडेंट गवर्नमेंट शुड टेक हार्ड स्टेप्स। ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। एज, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस शुड बी ऑन इम्पॉर्टेंट क्रॉसिंग। जो ट्रैफिक पुलिस है उसे महत्वपूर्ण क्रॉसिंग्स पर उपस्थित होना चाहिए। डिवाइडर्स एंड स्पीड ब्रेकर्स मस्ट बी ऑन द रोड्स। और सड़कों पर डिवाइडर बनाए जाने चाहिए और स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए। साथ ही साथ हम लिखेंगे पीपल शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स।
और लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इस जानकारी के साथ हमारी ये रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट होती है और नीचे हम एक SD की हेडिंग देकर उसके नीचे XYZ लिख देंगे और हमारी ये रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इस रिपोर्ट राइटिंग को इसी तरह से लिखते हैं तो एग्ज़ाम में इसी फॉर्मेट के साथ आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम सेकेंड रिपोर्ट राइटिंग डिज़ाइन करते हैं जो हमारी वर्कबुक में दी गई है। यहाँ पर हम इसका डिटेल रीड करते हैं। राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित होने के लिए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। गिविंग द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन हेल्ड इन योर स्कूल। और आपको इसमें सारी विस्तृत जानकारी देनी है स्कूल के वार्षिकोत्सव के उद्घाटन समारोह के बारे में। यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, और उसमें आपको ये सारे डिटेल्स शामिल करने हैं जो नीचे दिए गए हैं। नेम ऑफ द इवेंट, यानी कि हमें सबसे पहले इवेंट का नाम बताना होगा। ओकेजन, अवसर क्या था। डेट, टाइम, प्लेस, और तारीख, समय और स्थान के बारे में जानकारी देनी है। चीफ गेस्ट के बारे में बताना है। गेस्ट ऑफ ऑनर एंड चेयरमैन ऑफ द फंक्शन, और जो सम्मान्य अतिथि हैं उनके बारे में बताना है और जो कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे उनके बारे में भी जानकारी देनी है। वेलकम एड्रेस, स्वागत भाषण। फ्लोरल वेलकम, यानी फूलों से स्वागत। स्पीचेस बाय द गेस्ट, और मेहमानों के द्वारा दिए गए भाषण। और वोट ऑफ द थैंक्स, और सभी को धन्यवाद। इन सारी चीज़ों का विवरण हमें अपनी रिपोर्ट राइटिंग में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसी सारे डिटेल्स के साथ और डिज़ाइन करते हैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग। एज यूजुअल 2 करके हेडिंग डालेंगे जो होगा रिपोर्ट राइटिंग को पाने वाले के लिए, और इसमें हम लिखेंगे टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, भोपाल। नीचे हम डेट देंगे। डेट में हमारे पास सेम ऑप्शन रहेगा। आप शहर के नाम के साथ डेट लिख सकते हैं या सिर्फ डेट भी लिख सकते हैं। और यहां पर हम लिखेंगे टीकमगढ़ 20 जनवरी 2021, और एक टाइटल या हेडिंग हमें यहां पर सिलेक्ट करना है। तो चूंकि ये इनॉग्रेशन सेरेमनी है ऑफ एनुअल फंक्शन, तो हम यहां पर लिखेंगे इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो यहां पर हम अपनी हेडिंग देंगे इनॉग्रेशन सेरेमनी, और इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की बॉडी लिखना। तो शुरू करेंगे। Inauguration ceremony of the annual function of Government School Tikamgarh was celebrated on 19th Jan 2021 in the school auditorium from 3 p.m. to 8 p.m. इसका अर्थ होगा कि गवर्नमेंट स्कूल टीकमगढ़ के वार्षिकोत्सव का उद्घाटन समारोह मनाया गया। कब मनाया गया? 19 जनवरी 2021 को। कहाँ मनाया गया? स्कूल के ऑडिटोरियम में, यानी कि नाट्यगृह में। और कितने बजे से कितने बजे के बीच? 3 बजे से 8 बजे के बीच इसे मनाया गया। इसके साथ ही अब हम यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे और आगे जो हमारे अतिथि आए थे, जो गेस्ट थे, उनके बारे में सारी जानकारी देंगे। Shri XYZ, the MP of the Tikamgarh, inaugurated the event as a chief guest. इसका अर्थ होगा टीकमगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर XYZ जो हैं, उन्होंने इस इवेंट का उद्घाटन किया एक मुख्य अतिथि के तौर पर। He motivated the students to be a good citizens, और उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित किया अच्छा नागरिक बनने के लिए। द चेयरमैन ऑफ द फंक्शन वॉज द कलेक्टर, और जो फंक्शन था, जो कार्यक्रम था, उसके अध्यक्ष थे कलेक्टर महोदय, और वो थे टीकमगढ़ के। मैनी अदर डिग्नेटरीज वर द ऑनरेबल गेस्ट, और कई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्माननीय अतिथि थे। द प्रिंसिपल ऑनर्ड देम बाय गार्लैंडिंग, प्राचार्य महोदय ने सभी अतिथियों का मालाओं से स्वागत किया। मैनी स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, बहुत से छात्रों ने मंच पर
अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। वन ऑफ द टीचर्स डिक्लेयर्ड द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्कूल, और शिक्षकों में से एक शिक्षक ने स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। द फंक्शन एंडेड विद द थैंक्स गिविंग स्पीच बाय द प्रिंसिपल, और कार्यक्रम का समापन प्राचार्य महोदय की धन्यवाद भाषण के द्वारा किया गया। एंड द रेसिटेशन ऑफ द नेशनल एंथम, और साथ ही राष्ट्रीय गान का गायन भी किया गया। तो इस तरह से हमारी ये सेकंड रिपोर्ट राइटिंग भी कंप्लीट होती है। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। आप ये सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से स्टडी करें और एग्जाम में अपने 100% मार्क्स स्कोर करें। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स और ग्रामर के वीडियोस लाने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू वेरी मच।